जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहे थे। आर.एस. अग्रवाल में संख्या पत्ती चल रहा था। संख्या पत्ती में आपको मैं 90 तक बता दिया था, ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चंस तक। आगे हम लोग को 91 से पढ़ना है। चलिए 91 से आ जाते हैं। हम लोग भी स्पीड पकड़ लिए हैं, स्पीड में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब NTPC ग्रुप डी आ गया है तो हमको रिजल्ट लेके ही रहना है। चलिए 91 नंबर जो क्वेश्चन से देखिए आपका स्क्रीन के ऊपर है। बोलता है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन से किया गया है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, ठीक है। मान लीजिए कि संख्या 1 से है, ठीक है, 136 से भाग देते हैं ना तो शेष कितना आता है, शेषफल प्राप्त होता है 36, ठीक। अब बोल रहा है कि ये जो संख्या निकलेगा, ये जो संख्या यहाँ से x वाला आएगा, अब x में बोलता है कि ये वाला x में 17 से हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए, तो सबसे पहले हमको संख्या उनके से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो शेषफल पहले वाला जो शेष बताया है आपको कि शेष कितना आया है, तो शेष कितना 36 है, तो ये 36 में ही आपको भाग लगा देना है। जिससे भी भाग लगाने के लिए बोले 17 से भाग लगाना है तो आपने 17 से भाग लगाया तो 17 दूनी 34, शेष कितना बचा, तो 2 बचा, तो ये 2 आपका आंसर हो गया। इस टाइप से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम लोग। अब प्रश्न नंबर 92 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप खुद से कर भी पा सकते हैं। 92 नंबर, यदि किसी संख्या को 156 से भाग दें तो शेष कितना आ रहा है, ठीक है। हमको शेष से मतलब है, इस टाइप के क्वेश्चन है, संख्या से कोई मतलब नहीं है। कितना शेष आता है, तो शेष बोलता है 29 आता है, ठीक है। शेष 29 आया। बोलता है कि संख्या को 13 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या आएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब 13 से हमको भाग लगाना है तो शेष में ही 13 से भाग लगा लेंगे हम। तो 13 दूनी 26, ठीक है। बचा कितना, 3 बचा, तो शेष 3 बचा, तो ये 3 हो गया आपका आंसर। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब 93 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, यदि किसी संख्या को 195 से भाग दिया जाए तो शेष 47 आता है। 15 से भाग देने पे क्या शेष आएगा, तो शेष 47 आया ना। हमको शेष से मतलब रहता है, मैंने बोला आपको संख्या से कोई मतलब नहीं है। अब भाग कितना से लगाना है, तो भाग लगाना है आपको 15 से। तो 15 से आपने भाग लगाया, 15 तिया 45, बचा कितना, तो 2 बचा, तो 2 शेष बचा, तो ये हो गया आपका आंसर। खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं। चलिए 94 नंबर जो क्वेश्चंस दिया गया है आपको वो है 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए ये जो 4000 है ना, ये 4000 है, बोलता है 19 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसको डिवाइड करने के लिए, पूर्णतः 19 से काटने के लिए हमको कौन सी संख्या घटाना पड़ेगा। तो बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन ऐसे। चलिए देखिए 4000 हो गया, 19 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 19 दूना भाग लगाइए, 19 दूना 38 हुआ, 40 में से 38 गया, बचा 2, तो ये हो गया 20। फिर 20 में 19 से भाग लगाएंगे तो एक बार में 19, फिर बचा 1, तो शेष बचा कितना, 10। यदि शेष जो बचा है उसी को घटा देंगे हम तो वही तो हमारा आंसर होगा। शेष को घटा देंगे तो ये फिर संख्या बिल्कुल कट जाएगा। यानी कि 4000 में से आप 10 घटाएंगे तो 3990 आएगा। 3990 को 19 से काटेंगे तो बिल्कुल कटेगा, 19 से काट लीजिए। तो 19 दूनी 38, बचा 1, ये हो गया 19। 19 दहा का 190 कट गया, तो घटाने वाली संख्या क्या आया, तो जो शेष बचेगा वही होगा। तो आपका 10 आंसर होगा, ये खत्म हो गया। या तो आप भाग लगा लीजिए, 19 दूनी कितना हो गया, 38 हुआ, बचा 2, ऊपर से शून्य है, 19 एकम कितना हो गया, 19 हुआ, बचा 1, शेष जो आया कितना आया, 10, और जो शेष आया वही आपका आंसर होगा। 10 घटाएंगे। यदि बोलता है कि वो संख्या बताओ, ठीक है, 4000 के निकट वाला नजदीक में ऐसी कौन सी संख्या है जो 19 से कटता है, तो ये वाला 10 को आपको घटाना है। 4000 में से आपने 10 घटाया तो कितना आंसर आएगा, 3990 आएगा। 3990 4000 के सबसे निकट ऐसी संख्या है जो किससे विभक्त होता है, 19 से। ऐसे भी क्वेश्चंस बनता है, आपको जैसे पूछे वैसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 95। क्वेश्चन नंबर 95 जो आपको दिया गया है वो है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 95 जो है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या लिखना सीखिए आप। छोटी से छोटी संख्या यदि बोलेगा 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो 1 पर 1 शून्य। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो 1 पर 2 शून्य। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जितना अंक बोलेगा उससे 1 कम शून्य बैठाना है। 5 अंक की छोटी तो 4 शून्य लगाएंगे, ठीक है। 6 अंक की छोटी तो 5 शून्य लगाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमको बोला है कितना अंक की छोटी से छोटी, 6 अंकों की छोटी से छोटी। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी यानी कि 1 पर कितना शून्य लगाएंगे, तो आप जान रहे हैं 5 शून्य लगाएंगे। ये छोटी से छोटी संख्या होगा 6 अंकों की। और इसमें से यदि 1 घटा देंगे, 1 भी यदि घटाते हैं तो वो चला जाएगा 5 अंक में, ये आप ध्यान रखना। और जोड़ेंगे तो 6 ही अंक में रहेगा वो। तो चलिए
क्वेश्चन था 111 से पूर्णतः विभक्त हो, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को मेथड से भी बनाते हैं, ऑप्शन से भी बनाते हैं। पहले मैं ऑप्शन से बता देता हूँ, फिर मेथड भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन से ही किया जाता है पेपर में, लेकिन मेथड भी सीखना जरूरी है। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन से ये है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 11,001,1, तीसरा ऑप्शन दिया है 1, ये हो गया, चौथा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब बोलता है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है और वो काटना चाहिए 111 से। तो देखिए 111 से डिवाइड होना चाहिए, तो सबसे पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी ये तीनों ऑप्शंस में कौन है वो देखो ना, पहले छोटी से छोटी को ही चेक करेंगे। क्वेश्चन छोटी से छोटी है तो छोटी से छोटी चेक करने के लिए सबसे छोटा तो यही है। ये यदि कट जाता है 111 से तो बाकी को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, फिर आंसर हमारा यही होगा। तो काट के देख लेते हैं हम। 111 से भाग लगाया 1000 में तो 9 बार में हो गया 999, यहाँ बचा 1, तो फिर से 111 हो गया। 111 से 111 कटा एक बार में, तो बिल्कुल कटा एक बार में 01 होगा, क्योंकि डबल संख्या आप उतार रहे हैं। तो इतना बार में कट गया तो 111 से बिल्कुल कट गया, तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, यही तो होगा। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 111 से डिवाइड होगा तो यही आंसर होगा। लेकिन एक ऑप्शन डी वाला में नो भी है, हो सकता है कि कुछ और चेंज हो, आगे पीछे इसके हो। ठीक है, इसके आगे पीछे वाला संख्या हो, तो हम मेथड से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मेथड से करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये 6 अंकों की बोला है तो हम लोग 5 शून्य लगाएंगे। ठीक है, अब भाग लगाना है 111 से, तो 111 से आपको भाग लगा लेना है। ठीक है, 111 से भाग लगाएंगे 1000 में लगाएंगे 9 बार में। ठीक है, 999 हो गया, बचा 1। ठीक है, 1 शून्य माफ रहता है, फिर ऊपर से 1 शून्य लगाएंगे तो यहाँ शून्य लगाना पड़ता है। चलिए अब कितना बार में लगेगा, तो अब तो लगेगा ही नहीं ना, कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ तो 100 बचा है, कितना है 111 से, तो अब लगेगा ही नहीं, तो शेष तो यही बचा है। तो चलिए अब हम कैसे निकालने हैं, जो संख्या हमको निकालना है 111 से काटने वाला वो कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी रहेगा तो यहाँ जो आपका भाजक है, ठीक है, और यहाँ एक क्या है, शेषफल है। ठीक है, तो क्या करना है कि भाजक में से शेषफल को घटा के और इसमें ऐड करा देना है। ठीक है, तो आप जैसे देखिए भाजक 111 है, शेषफल 100 है, आपने घटाया कितना आया, 11 आया, और इस 11 को इस संख्या में क्या कराना है, ऐड कराना है। तो आपने इसमें ऐड कराया 4, 5 हो गया, इसमें 11 ऐड कराया तो ये कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। यही आपका आंसर लाना था, तो ये मेथड से हो गया। बाकी ऑप्शन से भी हो गया, ऑप्शन से मैंने बता दिया, आपको पेपर में करना है ऑप्शन से। चलिए आगे बढ़ते हैं 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए 96। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80, 36, 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, निम्नलिखित में से कौन सी होगा वो बताना है। क्वेश्चन संख्या पहले मैं लिखता हूं 80, 36, 42। देखिए बोलता है ना कि इस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि वो 11 का गुणज हो। 11 का गुणज का मतलब होता है 11 से कटना चाहिए। ठीक है, तो देखो ना बहुत आसान है, 11 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा 11 से कट नहीं रहा है, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे कि वो 11 से कट जाए। तो कैसे पता चलेगा, देखो 11 से आपने भाग लगाया तो 11 7 77 हो गया, बचा 3 तो ये हो गया 33, 11 3 33 पूरा कट गया। अब ये हो गया कितना, ये 64 हो गया। तो 11 5 55 होता है, बचा कितना, तो 9 बचा, तो ये संख्या तो हो गया 92, और 92 11 से नहीं कटता है, तो 92 में क्या जोड़ेंगे कि 11 से कटेगा, तो 92 के जस्ट आगे 99 होता है जो कटता है 11 से, तो 99 लाने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा। अब ये संख्या 99 हो गया, अब ये 11 से कटेगा, तो आपने जोड़ा क्या, तो 7 जोड़ा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 7 हो गया, आपका आंसर खत्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 96 हो गया 97 की तरफ। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चंस पढ़िए 97। आप आज का प्रश्न जो 97 है वह 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त होती है। फिर मैं देखिए अभी जो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 95 वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन 97 है, मेथड से भी बनेगा ऑप्शन से भी बनेगा। पहले ऑप्शन से बनाते हैं। पहला ऑप्शन से 112 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 100 दिया गया है, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है 114 दिया गया है, और इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन दिया है। काटना किससे है, 14 से काटना है। 14 से काटने के लिए मैंने बोला किसी भी संख्या से यदि काटना हो तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। तो 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 और 7 होगा। अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं, तो ये जो 2 गुणनखंड बना है, 2 गुणनखंड, ठीक है,
इनका मासा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 2 और 7 का मासा 1 होता है, तो सही अभाज्य गुणनखंड है 2 और 7। ठीक है, तो अपने को देखना है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से कटे, तो 14 से कटने का मतलब 2 से कटना चाहिए और 7 से कटना चाहिए। तो सबसे छोटी से छोटी हमको चेक करना है, तो सबसे तीनों में से छोटी कौन है, तो छोटी तो 100 है, तो 100 को पहले चेक करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा नंबर पर 112 है, फिर तीसरा नंबर पर छोटी संख्या कितना है, 114, ऐसे चेक करेंगे। तो चलिए 14 से चेक करना है, तो 2 और 7 से कटना चाहिए। 2 से तो कट गया 100, लेकिन 7 से 100 नहीं कटता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 112 2 से कट गया, क्योंकि 2 से कटने के लिए इकाई का अंक कोई सम संख्या होना चाहिए। 2 से कट गया। 7 से काट के देख लेते हैं, 7 एकम 7 बचा 4, तो ये हो गया 42 और 7 छक 42। 2 से भी कटा, 7 से भी कटा, यानी कि 14 से कट गया। और ये तीनों में छोटी भी है 112, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 112 ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके आगे पीछे की यदि संख्या की बात करें, तो अब 112 जब 14 से कटा है, तो जस्ट इसके पहले वाला और कौन सी संख्या होगा जो 14 से कटेगा, तो इसमें 14 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 14 आप घटाएंगे तो 98 आ जाएगा, जो कि 2 अंक में आ जाएगा। हमको निकालना था 3 अंक में, तो इसीलिए यही होगा कन्फर्म सबसे छोटी संख्या जो 14 से काटता होगा। आओ इससे आगे या इससे पीछे कोई 3 अंक में नहीं संख्या होगा उससे छोटी जो कि 14 से कटे, और आगे तो होगा इससे बड़ी तो बहुत सारे संख्या होगा। इसमें 14 जोड़े आप, तो 14 जोड़े तो कितना हो गया, 6 हो गया, ये 2 हो गए, 126 हो गया, जो कि 14 से कटेगा। ठीक है, तो ये सब आगे बढ़ते जाएगा, तो आपका राइट आंसर ये होगा। आप चलिए मेथड से कैसे बनाएंगे, मेथड भी मैं बता देता हूं आपको। चलिए सबसे पहले अपने को 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती कौन है, क्वेश्चन नंबर था आपका 97। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यानी कि 1 पर 2 शून्य, हमको 14 से भाग लगाना है। 14 से आपने भाग लगाया, तो 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते 98, शेष कितना बचा, 2 बचा। मैंने आपको बताया था इसमें से इसको घटा के और इसमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, 14 में से 2 घटाया आपने, कितना आया, 12 आया। और जो संख्या निकालना वो संख्या क्या होगा, तो इसमें ए वाला वैल्यू को जोड़ना पड़ता है। 100 में आपने 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 112, ये आपका हो गया आंसर। ये मेथड से हो गया। ठीक है, ऐसे करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। प्रश्न 98 जो है आप पढ़िए 98, पहले क्वेश्चंस पढ़ के समझा कीजिए, तब होगा, नहीं तो ऐसे बहुत दिक्कत होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब बड़ी से बड़ी संख्या की बात चल रहा है, जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो, वो आपको निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होता है, तो आप जानते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 2 9, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 3 9, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 4 9। जितना अंकों की बड़ी बोलेगा उतना बार 9 लिख दो। तो यहाँ पे बोला गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितने बार 9 होंगे, तो 5 बार 9 होंगे, 5 बार आपने लिख दिया। ठीक है, कितना से भाग लगाना है, तो भाग लगाना है आपको 463 से। ठीक है, 463 से लगाया भाग, तो 2 बार लगेगा। ये कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 हो गया। यहाँ से घटाया आपने, 3 हो गया, 7 हो गया, ऊपर से फिर 9 आया, फिर एक बार में लगेगा, 463 हो गया। 9 में से 3 गया 6, और ये हो गया कितना, 13 में से 6 गया 7, ये 6 में से 4 गया 2, फिर ऊपर से एक 9 आएगा। अब ये 5 बार में लगेगा, 5 तिया 15, 6 पचे 30, और एक 31 के 1 हासिल 3, 5 के 20, और 3 23। ठीक है, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 4 बचा, बस यही बचा शेष। ठीक है, ये शेष कितना आया, 454 आया। तो आपको जो संख्या निकालना है वो संख्या निकालने के लिए, ठीक है, मैंने बोला था कि इसमें से इसको घटाकर और इसमें जोड़ा जाता है, लेकिन तुम आप सोचो यहाँ पे वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी 6 है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, हाँ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। यदि इसमें 1 भी जोड़ेंगे ना तो वो 6 अंक में चल जाएगा, और हमको आंसर लाना है 5 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसीलिए इसमें जोड़ना नहीं पड़ेगा, हमको हमेशा घटाना है जो शेष आया उसको, क्योंकि इसमें 1 भी जोड़ेंगे तो 6 अंक में चल जाएगा, हमको निकालना 5 अंक में है, तो जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इतना आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है। तो ये जो शेष आया है ना उसको इसमें खाली घटा देना है। ठीक है, तो 99 ये है, और इसमें से 454 आपने घटाया, तो आपका बचा क्या, 9 में से 4 गया 5 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, ये 9 बचा, ये 9 बचा, ये आपका आंसर हो गया 99,545, जो कि राइट आंसर कौन आपका है, ऑप्शन B2 आपका सही जवाब है। आप ऑप्शन से भी काट के कर सकते हो, ऑप्शन से 463 से जो वैल्यू काटेगा वही आपका आंसर होगा, वैसे भी आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 आप पढ़िए। आज का प्रश्न 99 जो दिया गया है वो है, किसी संख्या को इतना से भाग देने पर, ठीक है, किसी संख्या मान लीजिए कि संख्या 1 से है,
क्वेश्चन नंबर है 99। इतना को किसी संख्या से भाग देने पर, सॉरी संख्या क्या लिखा है 78 65 321। इतना को किसी संख्या से भाग देने पर वो संख्या को x माना, x से भाग दिया तो भागफल क्या आया है 33,612। 33,612 ये भागफल आया है। ठीक है, शेषफल कितना आया है 113 शेषफल आया है। ठीक है, वो संख्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो मैंने बताया तो था आपको, ये तो बहुत आसान हो गया ना। यहाँ जिसमें भाग लगाते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, जिससे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं। यहाँ वैल्यू आता है उसको भागफल बोलते हैं, और यहाँ काट के वैल्यू जो आता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। और इसका एक ही तो सूत्र होता है। ठीक है, वो सूत्र क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और धन शेषफल, इसी सूत्र पे बनेगा। आप बिल्कुल आपको निकालना x का मान है, x है क्या, तो x क्या है भाजक है, तो यहाँ पे x लिख दिया। भागफल कितना है, तो भागफल है 33,612, तो 33,612 आपने लिख दिया, प्लस शेष कितना है तो 113 है, और भाज्य कितना है तो यहाँ पे लिखा है 78 6 5 3 2 1, ये चीज लिखा है। चलिए अब यहाँ से x का मान निकालना है आपने, तो ये 13 इधर आके माइनस हो जाएगा 113, तो डायरेक्ट आपने x का मान निकालोगे तो 13 डायरेक्ट माइनस कर देते हैं हम लोग 113 को। चलो ये 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 8 बच गया आपका। ठीक है, अब ये हो गया, एक में से 1 गया तो आपका 0 हो गया। अब चलिए ये 3 में से 1 गया तो आपका 2 बचा, ये 5 बचा, ये 6 बचा, ये 8 बचा, ये 7 बच गया आपका। ठीक है, इतना बच गया, इतना हो गया। इतना बराबर कितना हो गया, तो 33,612 x हो गया। अब यहाँ से यदि x का मान आप निकालते हो तो x का मान निकालने के ये वैल्यू कट जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कट जाएगा, कितने बार में कट रहा है, जितने बार में कटेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका राइट जवाब होगा, ये वैल्यू कट रहा है 234 बार में। ठीक है, आप काट लेना यहाँ से वैल्यू, तो 234 आपका जवाब होगा ऐसे। ठीक है, वैल्यू बाकी सोल्यूशन लॉन्ग जो है वो आपको खुद करना है और तेजी से बढ़ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। चलिए प्रश्न 100 जो है आज का, वो है किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करेंगे तो शेषफल क्या होगा। देखिए शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 3। ठीक है, अब बोलता है कि संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करेंगे तो क्या होगा। मैंने बोला संख्या के वर्ग बोला है ना, तो जो भी संख्या होगा, संख्या को हम लोग वही चीज मान लेते हैं जो शेष, पहले जो शेष बचा है उसी को हम लोग संख्या मान लेते हैं, और संख्या में जो करने के लिए कहेगा उसको शेष में करके हमको करना है। तो संख्या के वर्ग को, तो संख्या के जगह हम लोग शेष को मानेंगे, और शेष का 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 6 का भाग लगाएंगे तो शेष कितना आएगा 3 आएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। यदि बोलता संख्या के 3 गुना को, तो संख्या यानी कि शेष को बोल रहा है, तो संख्या के 3 गुना, तो 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, उसमें यदि 6 से भाग लगाएगा तो भी शेष 3 आएगा। बोल देगा संख्या के दुगना को, तो संख्या यानी कि शेष का दुगना, तो 3 का दुगना 6, और 6 में 6 का भाग लगाएगा, शेष 1 आएगा, शेष 0 आएगा। चलिए अब यदि बोल देगा आपको संख्या के 5 गुना, तो यानी कि जो शेष आया है उसके 5 गुना, तो 5 दिया 15, और 15 में 6 का भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12, और शेष बचा 3, तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, बोल देगा कि संख्या में 3 जोड़ने पर, तो संख्या में 3 जोड़ना यानी कि शेष 3 था, 3 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा, और 6 में 6 का भाग लगाएंगे तो शेष कितना आएगा 0 आएगा। तो आपको कुछ भी करेगा तो ऐसे ही आपको करके वैल्यू निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 101 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 101। ठीक है, चलो 101 पढ़ो। 101 क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। एक संख्या को क्रमशः 9 11 13 से विभक्त करने पर इतना शेष आता है। देखो विभक्त करना है ना, तो विभक्त करना है किस किस से विभक्त करना है, 9 से 11 से और 13 से विभक्त करना है। शेष क्या आता है, तो शेष आपका आता है कितना, शुरू में आता है 8, फिर आता है 9 और फिर आता है 8। ठीक है दोस्तों, अब ये भाग जो देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाजक बोलते हैं, और ये वाला वैल्यू क्या बना है, तो शेषफल बना है, क्योंकि क्वेश्चंस में बोला गया है। और न्यूनतम भागफल कितना आता है, तो न्यूनतम भागफल 1 होता है, क्योंकि तुम किसी भी संख्या को यदि भाग लगाओगे, मान लो कि 8 का भाग लगाना है, 3 से लगाना है, ठीक है, तो आप भाग लगाओगे तो मिनिमम कम से कम 1 बार में तो जाना ही चाहिए, 0 बार में तो जाता नहीं है। ठीक है, बाकी ज्यादा से ज्यादा जितना बार में जाए, तो न्यूनतम भागफल कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपका भागफल हो गया और ये सब शेषफल हो गया। अब क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि यदि भागफल, ये जो भाजक है ना, इसके क्रम को उलट दिया जाए, यानी कि संख्या में उल्टेंगे तो शुरू में 13 आ जाएगा, फिर ये 11 आ जाएगा, ये वाला 9 आ जाएगा नीचे। अब एक संख्या में भाजक को क्रम को उलट करो, ये जो संख्या आया, जो मेन संख्या, उसमें भाग लगाएंगे तो फिर शेष का आएगा। आप बताओ हमको, ये पूछ रहा है। तो जब तक आप संख्या नहीं निकालेंगे, जब तक कैसे भाग लगाएंगे भाजक के क्रम को उलट कर, तो पहले संख्या निकालो। तो चलो आपने
ये नियम जानते ही हो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, भाग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और जितने बार में लगता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, और कट के जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हो, शेषफल बोलते हो। ठीक है, सूत्र क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल धन शेषफल, सॉरी धन क्या होता है, शेषफल होता है। तो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, बहुत आसान है। चलो पहले एक को निकाल देते हैं, फिर डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे जो संख्या आएगा, यहाँ संख्या क्या आएगा 13 से भाग लगाने के बाद, तो देखो, तो चलो 13 भाज्य निकालना है हमको, भाज्य निकालना है हमको, यहाँ वाला वैल्यू निकालना है। भाजक कितना है, भाजक के जगह 13 लिख दिए। भागफल कितना है, भागफल 1 आया है, 1 लिख दिए। शेषफल कितना है, 8 है, 8 लिख दिए। 13 में 8 जोड़ोगे कितना होगा, तो 13 और 8 होता है 21। यहाँ पे 21 आ गया। चलो अब यहाँ पे क्या आएगा, तो आपने क्या करा, यहाँ पे निकालने के लिए इसमें इसका गुना करके 9 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 में 21 का गुना किया तो हो जाएगा 231, और 231 में आपने 9 जोड़ा तो ये हो गया 240। ठीक है, कैसे निकाला फिर से देख लो। तुम्हारा भाजक कितना है, तो भाजक तुम्हारा आ गया कितना है, 11। ठीक है, और भागफल कितना आया था, 21 आया था। शेषफल कितना आया, 9 आया। आपने इसको गुना किया 231 आया, 231 में 9 जोड़ा 240 आया। ठीक है, दूसरा बार हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, भाजक 9 है, भागफल 240 है, तो 24 नम्मा का कितना होता है, 216, यानी कि 24 नम्मा का 216। देखो कैसे निकालोगे, देखो भाजक कितना है, तो भाजक की जगह आपने कितना लिखा, 9 लिखा। ठीक है, भागफल कितना लिखा, 240 लिखा, और शेषफल कितना लिखा, 8 लिखा। अब इसमें गुना करोगे तो ये 216 यानी 2160 आएगा, इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2168 आएगा। तो यानी कि संख्या निकल के आ गया 2168, आपका संख्या निकल गया। अब यही कहना है अपने को, आंसर लाना यही कि 2168 में आप भाग लगाएं भाजक के क्रम को उलट कर। तो भाजक का क्रम उल्टेंगे तो पहले 13 से भाग लगेगा, और फिर किससे लगेगा, तो फिर 9 से लगेगा। सॉरी, बीच में 11 है तो बीच वाला सेम ही स्थान पर रहेगा, पलटेंगे तो फिर 9 से लगेगा। अब क्या शेष आएगा, शेष बताना है, तो भाग लगा के शेष निकालो, जो आएगा आपका आंसर होगा। 13 से पहले भाग लगाओ, 13 एकम 13 हो गया, शेष निकालना है। ठीक है, 13 एकम 13 हो गया, बचा कितना, तो 7 और 1 8 बच गए, 86 हो गया। ठीक है, 13 छक्का 78 होता है। ठीक है, बचा कितना, तो 6 और 2 8 बचा, ये 88 हो गया। तो कितने बार में लगेगा, तो आपको 13 छक्का 78, 6 बार में लगेगा, बचा 10, तो शेष तो आया 10, तो यहाँ शेष लिख दिए। चलो अब लगाओ 11 से भाग, 11 से भाग लगाओगे तो 11 एकम 11, बचा 5, तो ये हो गया 56, तो 11 पचे 55 होता है, बचा कितना, तो शेष बचा आपका 1। अब 9 से भाग लगाओगे, सॉरी 11 एकम 11, ठीक है, बचा 5, तो हो गया 56, 11 पचे 55, बचा 1। ठीक है, चलो अब 9 से भाग लगाओगे तो क्या होगा, तो 9 एकम 9, और बचा शेष कितना, तो 9 एकम 9, एक बार में लगा, शेष बचा 6। तो यही निकालना था शेष, तो शेष क्या होगा, तो 10 होगा, 1 होगा और 6 होगा। आप देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका राइट जवाब होगा 10 1 6, ऑप्शन C3 आपका राइट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखना है। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, कैसे कैसे आया था 101 मैंने सब आपको बता दिया हूँ क्लियर करके। ठीक है, 102 नंबर पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 102 जो दिया गया है, बोलता है 17 के घात 200, 17 के घात 200। ठीक है, इसको 18 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, निकालना है। इसको भाग लगाना है 18 से, बाबू शेष क्या आएगा बताना है। क्वेश्चन सब पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ना, ऊपर वाला वैल्यू 17 है, नीचे वाला वैल्यू कितना है, 18 है। ठीक है, ऊपर वाला 17, नीचे वाला वैल्यू 18 है। अब इसको करेंगे कैसे सोल्यूशन, वो देखो। एक सूत्र होता है x माइनस ए और बटा x। ठीक है, इसका घात यदि n रहेगा तो इसका फाइनल आंसर होता है -a के घात n। ठीक है, ये होता है। दूसरा सूत्र होता है x प्लस a रहेगा और नीचे x रहेगा, और इसका घात यदि n रहेगा तो इसका फाइनल आंसर होता है a के घात n होता है। ठीक है, चलिए इसी पे हम लोगों को बनाना है क्वेश्चंस को। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन करना है। इसको दो मेथड में, पेपर में भी कैसे करेंगे, मेथड से भी कैसे करेंगे, दोनों में बता रहा हूँ। पहले मेथड बताता हूँ, फिर पेपर में कैसे करेंगे वो बताता हूँ आपको। तो चलिए, ये जो नीचे वाला बेस है ना, उससे कंपैरिजन करेंगे ऊपर वाला को। ठीक है, 17 को। तो 17 को कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो 18 के रूप में लिखना है। तो 18 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो उसको लिख देंगे 18 माइनस 1, और इसका पावर कर देंगे 200, और फिर नीचे लिख देंगे 18। आप देखो ये जो है ना, ए वाला सूत्र पे हो गया। और इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा ना माइनस ए, तो यही होता है। x का मान 18 हो गया और a का मान -1 हो गया। ठीक है, और पावर n है, n का मान 200 है, तो यहाँ पे -1 है, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 200। और देखो घात है 200,
और घात यदि सम रहेगा तो वैल्यू माइनस में है तो वो वैल्यू प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो +1 आपका राइट आंसर होगा। तो यही आपका आंसर हो गया 102 नंबर क्वेश्चन का +1 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरे मेथड से कैसे करेंगे वो देखो। देखो डायरेक्ट हम पेपर में कैसे करेंगे, ये सब लफड़ा यदि नहीं याद है तो पेपर में कैसे किया जाएगा। तो देखो आपने कैसे किया, ऊपर 17 है नीचे 18 है। ठीक है, कितना कम है तो 1 कम है। ठीक है, घात यदि सम रहेगा तो 1 आंसर। ठीक है, घात यदि विषम रहेगा तो वैल्यू -1 होगा। फिर -1 वाला को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जस्ट इसके आगे वाला क्वेश्चन 103 में है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, इन दोनों का अंतर 1 आया और घात यदि सम है तो वैल्यू प्लस में 1 आंसर होगा। ठीक है, यदि विषम रहेगा तो फिर क्या करेंगे वो भी मैं बता रहा हूं। यदि घात विषम रहेगा बता देता हूं, यदि घात विषम रहता, यहाँ पे मान लो कि 201 रहता, फिर क्या करते थे, इनका अंतर कितना आया, तो इनका अंतर आया कितना, तो यहाँ पे वैल्यू होता -1, क्योंकि देखो 18 से 17 कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, फिर से देखो इस 17 और 18 के बीच का अंतर कितना है, 1 है, 1 कम है तो -1 के घात 200 और -1 का घात 200 रहेगा, यानी कि घात सम है तो हमारा आंसर +1 होगा। यदि घात विषम रहेगा तो क्या करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। ये देखो घात यदि विषम रहेगा 17 के घात 201 कर दिया और नीचे कर दिया यहाँ पे 18, तो कितना कम है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कितना कम है, -1 कम है, घात कितना है 201 है। तो इसको सोल्यूशन करोगे, घात यदि विषम है तो उसके वैल्यू तो माइनस में ही होंगे और माइनस में कभी आंसर नहीं होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो फिर उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना आपका, ये वाला वैल्यू नीचे वाला जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसमें ऐड कर देना। ठीक है, और 18 में -1 ऐड करोगे तो 17 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी नहीं करना विषम वाला को, विषम वाला का आंसर वही होगा, जो अंक छोटा रहेगा वही आपका आंसर होगा। तो 17 और 18 में छोटा कौन है, 17, तो आपका राइट आंसर 17 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 103 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़िए 103 नंबर। देखो 103 में क्या है, 103 नंबर जो दिया गया है, 25 के घात 25 को 26 से भाग देना है। ठीक है, ये 25 के घात दिया है 25, इसको भाग लगाना है 26 से। फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला नीचे से ऊपर कितना कम, 1 कम। ठीक है, 1 कम तो माइनस में, घात कितना 25 है, घात विषम रहता है तो हमारा आंसर वैल्यू माइनस में आएगा, और जब वैल्यू माइनस में आता है तो जो छोटा वाला अंक रहता है वही आंसर होता है। तो इसका आंसर 25 होगा, या तो जो बड़ा अंक रहता है उसको यहाँ पे ऐड कर दो और 26 में -1 जाएगा तो बचेगा आपका 25, ये आपका राइट आंसर हुआ। या तो इन दोनों में जो छोटा रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा जब घात विषम रहेगा तो। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला पर कैसे सेट करेंगे, तो वहां भी बन जाएगा 26 से कंपैरिजन करो 25 को, सेकंड मेथड कंपैरिजन करोगे तो 25 को हम लिख सकते हैं 26 - 1 और इसका घात 25 है, और नीचे क्या कर दिया आपने 26 कर दिया। अब किस पैटर्न पे जा रहा है, तो इसी पैटर्न पे तो जा रहा है माइनस वाला पे, और इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर तो ये होता है, इसके घात हो जाएगा 25 और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका घात -1, और जब वैल्यू माइनस में हो तो इसको हमेशा प्लस किया जाता है, इसको प्लस किया तो आपका राइट आंसर 25 आया। ऐसे करना है। या तो यदि घात, इस टाइप के क्वेश्चंस का घात यदि विषम हो तो जो छोटा वाला रहेगा वही हमारा आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा 25। समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 104। चलिए 104 नंबर देख रहे हैं हम लोग। आज का प्रश्न जो 104 दिया गया है वो पढ़िए आप। 104 फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो अभी भागफल शेष वाला आ रहा था। एक संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष 3 आता है। मैं पहले समझाता हूं आपको बढ़िया से, ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करूंगा। एक संख्या n को 4 से भाग लगाओगे ना बाबू, तो शेष का इतना आएगा, शेष 3 आएगा, यहाँ कट कर शेष 3 आएगा, ये शेष है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में किसी भी चीज की बात आता है तो हम संख्या को शेष जो है वही मान लेते हैं और उसी में जोड़ गुना घटाव करके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो बोल रहा है कि 2n को 4 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या होगा, 2n को 4 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या होगा ये बताना है, यहाँ पे शेष क्या आएगा बताना है। तो मैंने बोला आपको शेष 3 आया है, 2n बोले तो संख्या n था, 2n बोले तो संख्या में 2 का गुना कर दिया है, और संख्या में 2 का गुना किया तो सब चीज किया जाता है उसके शेषफल में। ठीक है, संख्या में 2 का गुना करने का मतलब 3 में 2 का गुना कर देंगे शेषफल में, तो 3 दूना 6 हो गया, और 6 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेष हमारा 2 आया, तो ये 2 आपका आंसर हुआ। ऐसे करना था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ो पहले आप बढ़िया से। 5 और बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। जैसे देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है। पहला ऑप्शन है 75,625, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 30,976, ठीक है,
तीसरा ऑप्शन दिया गया है 29,561 और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है 14,36,42 36,42। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 105 है बाबू। ठीक है, बोलता है किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग कौन नहीं हो सकता। प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्या को बोलते हैं, जैसे 34 लिख दो, 36 लिख दो, 104 लिख दो, 905 लिख दो, कोई भी संख्या लिख दो। ठीक है, अब बोल रहा है कि किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे हम, इसको वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, इसको वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक, इसको वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक, इसको वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, तो 4 चौके 16, इसका इकाई का अंक तो 6 होगा, और 6 छक 36, इसका भी 6 होगा, 4 चौके 16, इसका भी 6, 5 5 25, इसका भी 5 होगा, इकाई का अंक तो इतना हुआ। लेकिन अब हमको इतना में से चेक करना, हम कैसे चेक करेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देख लो, तुम किसी भी संख्या को वर्ग कर लो, किसी भी संख्या का वर्ग कर लो। क्वेश्चन नंबर 105 है। ठीक है, किसी भी संख्या को वर्ग कर लो, वर्ग करने के बाद इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 एक कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग करोगे ना, तो वर्ग करने के बाद जो मान लो कि 34 के 905 का वर्ग किया, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा 4 0 5 8 6 3 8 7, ऐसे इस प्रकार से वर्ग किया। यदि तो वर्ग किया तो ठीक है, वर्ग किया तो क्या इकाई का अंक 7 आ सकता है, तो ना 7 आएगा, ना 3 आएगा, ना 8 आएगा, ना 2 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। यानी कि किसी भी संख्या का वर्गमूल यदि निकालना है और इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 ये चारों में से कोई है, तो उस संख्या का वर्गमूल कभी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर वही होगा। किसका वर्गमूल, किसका वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, किसी संख्या का वर्ग कौन नहीं हो सकता है, तो जिसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 ये चारों में से कोई एक अंक यदि होगा इकाई का अंक, तो उसका वर्ग नहीं निकलेगा। तो चलो ये 5 है, तो 5 तो हो सकता है वर्ग का इकाई का अंक, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि ये चारों में से नहीं है, लेकिन 2 नहीं हो सकता है। 2, 3, 7, 8 2378 याद रखना। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई हो तो उसका वर्ग नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का वो वर्ग नहीं हो सकता। तो ये जो संख्या है इसका इकाई का अंक 2 आया, तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन होगा, D4 है। किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो इतना नहीं आ सकता है। चलो अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 106, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106 जो दिया गया है वो है, पहला ऑप्शन से 32,761, 32,761, दूसरा ऑप्शन से 81,225, तीसरा ऑप्शन दिया है 42,437 और चौथा ऑप्शन दिया है 201,64। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 237,8 यानी कि 23,78, यदि इकाई का अंक हो इन चारों में से कोई अंक, तो उसका वर्ग नहीं, किसी भी संख्या का वो वर्ग नहीं होगा। ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो इकाई का अंक 7 आ गया, तो यही तो किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, ये सी वाला ऑप्शन से यही तो होगा, क्योंकि इकाई का अंक 7 किसी भी संख्या का वर्ग में नहीं होता है। तो चलिए 106 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, 106 नंबर था आपका। अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 107। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 107 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपको वो है, क्वेश्चंस पढ़िए। 6 7 3 5 यहाँ पे स्टार कर दिया, 1 कर दिया है। कहाँ इतना में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे कि संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों देखिए 9 से कटने का नियम मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, कि अंकों का योगफल 9 का गुणज होना चाहिए या 9 से कटना चाहिए। तो देखो इसको स्टार के स्थान पर क्या आएगा आपने को निकालना है, तो अंक को जोड़ते हैं हम। ठीक है, 6 हो गया और 7, 6 और 7 जोड़ेंगे तो 6 6 12 1 13, 13 और 3 हो गया 16, 16 और 5 हो गया 21, 21 और 1 22 हो गया। ठीक है, अब 22 तो 9 से कटता नहीं है, तो 22 के जस्ट आगे वाला कौन सी संख्या 9 से कटता है, तो 27 कटता है। तो 27 लाने के लिए 22 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 27 लाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि स्टार के स्थान पर 5 होगा। अब इसके अंकों को ऐड करोगे तो 27 आएगा, और 9 से कटने का नियम भी वही है कि अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। ये 9 से कट गया 3 बार में, तो 9 से कटने के लिए स्टार के स्थान पर क्या रखे हमने, 5 रखा, तो आपका राइट जवाब 5 होगा। ऐसे करना था क्वेश्चन को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 108 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 108, किन्हीं 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। इस रूप की संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एक क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत पेपर में। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कैसे किया जाएगा। देखें, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा। मान लो कि जैसे
15 है तो 15 15 लिख दिया, 30 30 लिख दिया, ठीक है, 13 13 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। उसमें दिया भी है एग्जाम्पल के तौर पे दिया है 15 15 37 37, 15 15 और 37 37, ठीक है, इस टाइप से लिखा है। 2 अंक को 2 बार लिख दिया, एक किससे कटेगा बताना है आपको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पीछे भी आपको जब थ्योरी बताया हूँ नंबर सिस्टम का प्ले लिस्ट में आप जाकर देखिए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बताया हूँ आपको। तो देखो कैसे किया जाता है। इकाई देखो एक्स वाई यानी कि 2 अंकों के 2 बार लिख दिया है, 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिख दिया, किससे डिवाइड होगा पहले मेथड, फिर आप चुटकी में कैसे बनाओगे वो भी बताऊंगा। देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे। इकाई के स्थान पर क्या है, y है, दहाई के स्थान पर क्या है तो 10 100 हो जाएगा, सैकड़ा के स्थान पर क्या है तो 100 y हो जाएगा, अब हज़ार के स्थान पर क्या है तो 1000 x हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने ऐड किया तो देखो सबसे पहले x वाला को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा तो 1000 10x हो जाएगा, वो y वाला को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा तो ये 100 है, ये 101 y हो जाएगा। आपने कॉमन किया यहाँ से 101 कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा तो यहाँ पे 10x बचा और प्लस क्या बचा है y बचा। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगा, ये संख्या यही आया है। अब कटेगा किससे तो 101 से ही तो कटेगा, तो आपका राइट आंसर 101 होगा। तो सही जवाब आपका क्या है तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D4, ऑप्शन नंबर D4 आपका राइट जवाब है। देखो अब डायरेक्ट आप कैसे करोगे, जैसे देखो 2 संख्या को 2 बार लिखा, ठीक है। पहली x के लिए आप 1 मानना, y के लिए आप 0 मानना, हमेशा x के लिए 1 y के लिए 0, ठीक है। लास्ट वाला 1 अंक काट देना, जो वैल्यू बचा उसी से डिवाइड होगा। तो किससे डिवाइड होगा 101 से, आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। इस टाइप से यदि क्वेश्चंस कर दिया जाए कि 2 अंकीय को संख्या को 3 बार रिपीट कर दे तो क्या होगा, तो यानी कि x y, ठीक है, 3 बार रिपीट किया, x के लिए 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, यहाँ से 1 अंक काटा, वो किससे डिवाइड होगा तो इससे डिवाइड होगा। ये आपका आंसर क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी पिछले साल TET MP TET में क्वेश्चंस आया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, अधिकतर लड़के से क्वेश्चंस वो छूटे थे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें क्वेश्चंस यही था, बोला गया था कि एक 2 अंकीय संख्या को 6 बार रिपीट किया जाए, 6 बार लिखा जाए, वो संख्या किससे डिवाइड होगा बताइए, ठीक है। ऑप्शंस में इसी टाइप का ऑप्शंस दिए हुए थे, 10 10 1, 10 10 20, 10 10 30, 101, इस टाइप से। अब कैसे बनेंगे वो, तो 2 अंकीय संख्या को 6 बार लिखा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये 6 बार हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। x के लिए 1 लिखा, y के लिए 0, x के लिए 1 0, यानी कि 10 10 10 10, 1 अंक काट दिया लास्ट वाला, जो वैल्यू बचा उसी से डिवाइड होगा। तो आपका राइट आंसर ये होगा, ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था MP TET में पिछले वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको बनाएंगे कैसे हम, तो मेथड भी मैंने आपको बनाया, ठीक है। इस मेथड से आप इसको आगे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए सबको बनाओगे तो सब में यही आएगा, इसी टाइप से आएगा, आप कर सकते हो आगे। चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पढ़िए आप, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 109। 109 जो दिया गया है, यदि P तथा Q अंक निरूपित करे तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 11 14, ठीक है। Q का संभवतः न्यूनतम मान क्या होगा, वो आपको, संभवतः अधिकतम मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। देखें किसका अधिकतम मान निकालना है, Q का अधिकतम मान निकालना है। देखो Q का मान निकालना है, Q का अधिकतम मान निकालने के लिए P को तो न्यूनतम होना पड़ेगा, तो न्यूनतम सबसे क्या होता है 0 होता है, तो P का मान 0 होगा। तो ये संख्या क्या बनेगा, तो ये 509 हो जाएगा। ये क्या होगा तो ये 327 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, बिल्कुल ऐसे ही लिख दो ना, ये तो 509 हो गया, ये 327 हो गया और प्लस 2Q8 हो गया बराबर 11 14 हो गया। इसको दोनों को ऐड करके उधर कर देंगे, माइनस होगा बउआ, तो ये 2Q8 हो गया। आपने 11 14 में से माइनस क्या किया, तो इसको जोड़ा, तो 9 और 7 16 के 6 हासिल 1 हो गया, ठीक है। 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 5 3 8 हो गया। इसको आपने घटाया तो 14 में से 6 गया, कितना बचा तो 8 बचा। ये कितना आपका हो गया, 10 में से 3 गया, ये 7 बचा। ये कितना हो गया आपका, तो 10 में से 8 गया, 2 बचा। तो आपका Q का मान कितना होगा, देखो 2 से 2 कंपेरिजन हो गया, 8 का 8 में कंपेरिजन हो गया, तो Q का मान क्या होगा तो 7 होगा। तो Q का मान आपका राइट होगा 7, ये आपका 7 हुआ, आंसर खत्म। चलिए इसको दूसरे मेथड से कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको, दूसरे मेथड भी बना सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए पहला संख्या क्या था,
पहला संख्या आपने लिखा 5p 9 327 था, ठीक है। 2q8 है, 2q8 है, इसको ऐड करने पर 11 14 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 11 14 आने के लिए देखो अब q का मान निकालना, तो p का न्यूनतम मान होगा कितना, 0 होगा। अब आपने ऐड किया, इसको ऐड करो तो 7 7 14 1 15, 15 और 9 कितना होता है, तो 24 के 4 हासिल 2 बचा, ठीक है। ये तो 2 हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे 1 लाना है, तो q के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे कि 1 आएगा। 2 हम मेरे पास ऑलरेडी है तो हम 7 रखेंगे, क्योंकि 7 और 2 कितना होता है, 7 नहीं रखेंगे, सॉरी, हाँ 24 हासिल 2 है, ठीक है। ये कितना हो गया आपको, 2 हो गया, ठीक है। q की जगह पे हमको क्या रखना है, तो 9 2 11 होता है। यदि 9 रखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, 9 रखा आपने, कितना हुआ, सॉरी 9 7 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 2 और 2 4, 2 और 2 4 हो गया यार, 4 तो हो गया ऑलरेडी, 2 और 2 4 हो गया, हासिल वाला 2 ये 2 4 हो गया। अब यहाँ पे 7 रखेंगे तो 4 7 11 तो होता है, 11 का 1, यानी कि q के जगह पे आपने कितना रखा, अभी 7 रखा है, ठीक है। 11 का 1 हासिल 1 हो गया, 5 3 8 और 2 10 और 1 11, पूरा टोटल आ रहा है, पूरा जोड़ने पर आ रहा है 11 14 आ रहा है, x का मान q का मान 7 रखने के बाद, तो आपका q का मान कितना होगा, तो q का मान 7 होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। आज का प्रश्न 110 जो दिया गया है आपका बहुत आसान है। 110 नंबर देखिए आप, क्वेश्चंस पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 110 जो दिया गया है वो है संख्या 50 27 89, 50 27 8 9, क्वेश्चन नंबर 110 है। इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से विभक्त हो, तो 4 से विभक्त होने के लिए हमको लास्ट के 2 अंक से मतलब है, बाकी से कोई अंक से मतलब नहीं है। इसमें आपने भाग लगाया, 89 में 4 का भाग लगाया, सॉरी 4 दूनी 8 हुआ, फिर 4 दूनी 8, बचा शेष 1, ठीक है, 1 बचा है, लेकिन हमको 4 से कटने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। अब 3 जोड़ोगे 4 हो गया और 4 से 4 कट जाएगा, तो जोड़ा आपने क्या, 3 जोड़ा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। ऐसे हो गया। चलिए आज 110 तक मैंने आपको बता दिया हूँ, आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।